गाइस और लोंडो, हाँ लोंडो की बात हुई थी हमारी, लोंडो कहेंगे आपको। लोंडो आपके पास ये क्वेश्चन है बिल्कुल देहाती लैंग्वेज में, आपसे कह रहा है इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफ अ हाउस इज थ्रू अ 15 एम्पियर फ्यूज। घर की जो सप्लाई हो रही है उस सप्लाई के अंदर जो यूज़ किया गया है, सबसे पहले वो फ्यूज़ यूज़ किया गया है, वो भी 15 एम्पियर का, 15 एम्पियर का फ्यूज़ लगाया गया है। और इससे आप 2 किलोवाट का हीटर लगा रहे हो। तो आपने यहाँ पर एक हीटर लगा दिया जिसका 2 किलोवाट है लोड, ठीक है। हमसे कह रहा आपको 100 वाट के कितने बल्ब यूज़ करने होंगे, आपको 100 वाट का बल्ब भी लगाना है। तो अब यहाँ पर आप कितने बल्ब यूज़ करोगे ये आपसे पूछ रहा है कि 100 वाट के कितने बल्ब इस्तेमाल किए जाएंगे। तो भाई देखो कैसे इसका आंसर लगाना आपको। 100 वाट के कितने बल्ब आप इस्तेमाल करोगे, पता नहीं कितने बल्ब इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब आप बल्ब इस्तेमाल कर रहे होगे ना उस वक्त हीटर भी चालू होगा। आपसे कह रखा ना आपको बल्ब लगाने हैं, कैन बी यूज साइमल्टेनियसली, भाई हीटर के साथ आपको यूज़ करने हैं। तो एक काम कर लो, आगे देखो द सप्लाई इज़ 220 वोल्ट, जो सप्लाई जो मिल रही है वो 220 वोल्ट पे मिल रही है। ये अच्छी बात हो गई, सप्लाई का आपको पता लग गया कि वोल्टेज कितना 220। एंड द हीटर एंड द बल्ब्स आर रेटेड, अब देखो हीटर और बल्ब दोनों के ऊपर 220 वोल्ट लिखा हुआ। तो फिर एक काम ये कर लो, आप ये देखो कि 220 वोल्ट अगर आपने मेंस पर लगाए हुए हैं तो इससे ये पता लगाओ कि कितना मतलब अंदर की तरफ को, फिर आप ऐसे देख लो यार, छोड़ो। ये 15 एम्पियर का फ्यूज़ है, हीटर लगा हुआ है, हीटर का वॉट दे रखा, कितने वाट का हीटर है, 2 किलोवाट का, मतलब 2000 वाट का। तो आप ये देख लो कि हीटर खुद कितना करंट लेगा, हीटर को कितना करंट चाहिए, क्योंकि 15 एम्पियर आपने मैक्सिमम 15 एम्पियर का फ्यूज़ लगा रखा, तो उस 15 एम्पियर का कितना हिस्सा ये हीटर खुद ले जाएगा। हीटर को तो चाहिए, अब हीटर के ऊपर लिखा हुआ 2 किलोवाट, तो आपको फॉर्मूला पता होगा P इज इक्वल टू VI, पावर इज इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करंट। पावर कितनी दे रखी है, 2 किलोवाट। वोल्टेज कितना है बताओ, कितने वोल्टेज पे भाई इसके, अब इसके ऊपर खुद के ऊपर देखो हीटर के ऊपर कितना वोल्टेज लिखा हुआ है, तो 220 वोल्ट लिखा हुआ है, तो 220 ये जाएगा और करंट यहाँ आ जाएगी, तो 10 से 10 कट जाएगा, ये हो जाएगा 200 और नीचे हो जाएगा 22 और ये हो जाएगी करंट की वैल्यू। अब जरा देख लें कितना बैठ रहा है, अगर इसको काटेंगे 2 से काटेंगे तो ये 11 बार चला जाएगा, ये 100, तो कुल मिलाकर करंट की वैल्यू आ जाएगी 100 डिवाइडेड बाई 11। इतने एम्पियर करंट अकेले हीटर को चाहिए। तो ये इतनी भी ज़्यादा ना हुई, 11 में लगभग 9.09 के आसपास निकल कर आएगी। तो इतने एम्पियर करंट किसको चाहिए, हीटर को चाहिए। टोटल करंट कितनी है, 15 एम्पियर, हीटर को कितनी चाहिए, इतनी। तो इसका मतलब जो बल्बों के पास करंट आएगी वो कितनी आएगी, तो हिसाब लगाओ, है ना। बल्ब के पास करंट कितनी आएगी, करंट ड्रॉन बाय बल्ब, बल्बों के पास करंट कितनी आएगी, टोटल 15 थी, और इतने एम्पियर की करंट, इतने एम्पियर की करंट किसने ले ली, इतने एम्पियर करंट हीटर ने ले ली। तो 11 की 15 से मल्टीप्लाई करो, 150, 165, 165 में से 100 निकालोगे तो सिर्फ 65 डिवाइडेड बाई 11, तो इतने एम्पियर की करंट जो आएगी वो बल्बों के पास आएगी। अब ये टोटल करंट आ रही है बल्बों के पास, हीटर को छोड़ गए, हीटर को भूल जाओ, अब ये टोटल करंट बल्बों के पास आ रही है। अब जो बल्ब के ऊपर लिखा हुआ है ना 100 वाट 220 वोल्ट, तो उससे ये पता लगाओ कि एक बल्ब को कितना करंट चाहिए। अगर आपने ये पता लगा लिया कि एक बल्ब को कितनी करंट चाहिए, तो फिर इतनी सारी करंट के लिए कितने बल्ब चाहिए होंगे ये आपको पता चल जाएगा। कैसे, अब इसको मिटा देता हूँ। अब आप ये देखो, नॉर्मली ये चेक करो, करंट ड्रॉन बाय वन बल्ब, एक बल्ब कितनी करंट लेगा, तो करंट इज इक्वल टू होता है पावर अपॉन वोल्टेज। पावर कितनी है, एक बल्ब की 100 वाट, वोल्टेज कितना ले रहा है 220, 10 से 10 कट जाएगा, 10/22 काट लो, और यार 5 से 2 से काटो, 2 पंजे 10 और 2 से काटोगे तो 11, तो 5/11। एक बल्ब के लिए 5/11 एम्पियर की करंट चाहिए। तो इसका मतलब आपके पास टोटल करंट कितनी आ रही है बल्बों के पास, 65 डिवाइडेड बाई 11। एक बल्ब को कितने चाहिए, 5/11, तो इसका मतलब नंबर ऑफ बल्ब्स कितने आ जाएंगे,
तो नंबर ऑफ बल्ब्स अब अगर आप निकालोगे तो आप देखोगे कि टोटल करंट कितनी है 65 डिवाइडेड बाई 11। एक बल्ब को कितनी चाहिए 5 डिवाइडेड बाई 11, तो 11 से 11 कट गया, वैल्यू आ जाएगी 65 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 से काटोगे तो 5 कम 5 5 15 13 आ चुका। तो बल्ब की जो क्वांटिटी आ चुकी है, यही आपसे पूछा गया था, ये 13 आ चुकी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना भी टफ नहीं है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझो आप, सबसे पहले ये देख लो कि हीटर खुद कितनी करंट ले रहा है। टोटल करंट 15 है, उसका कुछ हिस्सा हीट रखा गया, जो बचा हुआ हिस्सा जाएगा वो सारे बल्ब बजाएगा। आपने फिर ये देख लिया कि एक बल्ब को करंट कितनी चाहिए, एक बल्ब की करंट आ गई, टोटल करंट है, तो टोटल करंट को एक बल्ब की करंट से डिवाइड कर दो, आपको टोटल बल्ब पता चल जाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, नॉर्मल हिसाब लगाने वाला।